नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित पुस्तक की 14 पाठ 3D आकृति। ठीक है, 3D आकृति के बारे में जानेंगे क्या होता है 3D आकृति। आकृति के बारे में जानते हैं हम लोग, फोटो, ठीक है, कोई भी आकार प्रकार ये सब आकृति होता है, लेकिन 3D आकृति क्या होता है वो जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, और आप ऐसे खड़े रहिए, आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए, इंसान बन जाइएगा, ठीक है ना, इंसान बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग 3D आकृति। हम सीखेंगे त्रिविमीय आकृति, मतलब 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है ना। आगे फलक के बारे में जानेंगे, किनारा क्या होता है वो जानेंगे, शीर्ष क्या होता है वो जानेंगे। शीर्ष के बारे में वैसे हमने पढ़ा है, ठीक है ना, शीर्ष के बारे में हमने पढ़ा है, बहुभुज में, त्रिभुज में, ये सब में हमने पढ़ चुका है, ठीक है। ये सब में हमने पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। कुछ विशेष प्रकार की 3D आकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भूमिका के साथ, परिचय के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। त्रिविमीय वस्तु मतलब 3 डायमेंशनल शेप, 3D आकृति, ठीक है ना। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं हम अपने आसपास, ठीक। जैसे कि उदाहरण के लिए बक्सा, गेंद, बैट, पिरामिड, पुस्तक, बोतल आदि, ठीक है, ये सब चीज़ देखते हैं। गेंद एक गोला है, गोला के आकार का है। माचिस एक घनाभ के आकार का है। पासा एक घन के आकार का है, ठीक। यहाँ प्रत्येक आकृति में एक समानता है, प्रत्येक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ऐसी वस्तुएं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है वे क्या कहलाती है, 3D आकृति वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। इनमें 3 विमाएं होती है, विमाएं मतलब डायमेंशन, ठीक है ना। 3 डायमेंशन होती है, क्या क्या, फलक होती है, किनारे होती है और शीर्ष होती है। तो समझते हैं हम लोग फलक को क्या किसे कहा जाता है। आइए त्रिविमीय आकारों की वस्तुओं को समझने के लिए इसके आवश्यक पदों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण के लिए एक घन को लीजिए, ठीक है। ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है, बाहरी वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, फेस कहते हैं। और ये जो किनारा होता है, साइड होता है, जितना भी साइड आपको दिख पा रहा होगा, साइड दिख रहा है, ये सब सारा क्या हो जाता है, किनारा होता है। और ये जो बिंदु होती है जिसमें 2 रेखा जुड़ी होती है, उस बिंदु को, सारे बिंदुओं को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष कहते हैं। क्लियर है। फलक किसे कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। फलक घन का प्रत्येक समतल, जितना भी समतल पृष्ठ फलक कहलाता है। जैसे कि ABCD है ना, ABCD वाला एरिया, ABCD वाला एरिया, ओके। फिर ADEG वाला एरिया, फिर CDEF वाला एरिया, ओके। ABHG वाला एरिया, ओके। तो इस तरह से सारा एरिया का हो जाएगा, फेस हो जाएगा। और किनारा किसे कहते हैं, घन के दो फलक एक रेखाखंड से मिलते हैं, जो उसका किनारा कहलाता है। घन का दो फलक एक रेखाखंड से मिलता है। देख पा रहे हैं कि ये घन है, घन का 2 फलक, एक फलक 2 फलक एक रेखाखंड से मिलता है। देखिए, मान के चलिए ये फलक है और ये फलक है, ये किससे मिला है, इससे मिला है। 2 फलक जिस रेखाखंड से मिलते हैं उसी रेखाखंड को क्या कहा जाता है, किनारा कहा जाता है, ठीक है। आगे शीर्ष किसे कहते हैं, घनाभ घन के तीनों किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक, तीनों किनारे, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक, एक किनारा, 2 किनारा और 3 किनारा जिस बिंदु पर मिलते हैं, 1 2 3, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने शीर्ष हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष है, क्लियर है।
अब हम लोग समझते हैं क्यूबॉइड, घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है, ये एक 3 डायमेंशनल 3D आकृति है जिसका आधार आयताकार होता है। जिसका आधार जो होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। इसके फलक 6 होते हैं। कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। ठीक, प्रत्येक फलक का 4 किनारा होता है। प्रत्येक फलक में कितना किनारा है, 4 किनारा होता है। और एवं प्रत्येक फलक का 4 कोना होता है, और हर फलक में 4 कोना होता है, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, हर फलक में 4 4 कोना भी होता है, जो इसका शीर्ष कहलाता है। जो इसका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। इस प्रकार घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं, 12 किनारा होता है और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ देखिए अलाइर सूत्र क्या है। ठोस आकारों के फलक, शीर्ष एवं किनारे की संख्या की सटीक गणना हेतु प्रख्यात गणितज्ञ आइलर द्वारा प्रतिपादित सूत्र। किसी भी ठोस आकार का एकदम एग्जैक्ट फलक कितना है, शीर्ष कितना है और किनारा का संख्या कितना है, वो पता करने के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। ठीक है, तो उदाहरण संलग्न आकृति। उदाहरण संलग्न आकृति क्या है, फलक फेस कितना है, 6 है इसमें, और शीर्ष कितना है, 8 है, किनारा कितना है, 12 है। ठीक है, इसे सूत्र में सत्यापित कर देखते हैं। तो फेस कितना है, 6, और वर्टेक्स मतलब शीर्ष कितना है, 8, और ई मतलब एज मतलब किनारा कितना है, 12, और ये 2 पहले से है। तो FB + E2, तो अगर इधर का और इधर का दोनों जोड़ के यदि बराबर आ जाता है तो समझ जाइए कि फेस, फलक, शीर्ष और किनारा हमने सही निकाला है। ठीक है, क्लियर है। FV = E2। ठीक है ना, FV = E2। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म संलग्न चित्र में, ये जो चित्र दिख पा रहा होगा आपको, संलग्न चित्र में एक प्रिज्म दिखाया गया है। देख रहे हैं यहाँ चित्र या प्रिज्म होता है। एक आयताकार फलक इसका आधार होता है। ये जो आयताकार फलक है ये इसका क्या होता है, आधार होता है। आधार मतलब नीचे वाला जो एरिया होता है, आयताकार आधार होता है। और घनाभ में भी आधार क्या होता है, आयताकार ही होता है। एक प्रिज्म में 2 सर्वागसम त्रिभुजाकार फलक होते हैं। 2 सर्वागसम त्रिभुजाकार होते हैं, एक त्रिभुज और एक इधर त्रिभुज, 2 त्रिभुज होते हैं। ठीक ना, आगे क्या कर रहा है, इन दोनों फलक के अतिरिक्त, ये दोनों फलक के अलावा और क्या होता है, अन्य 3 अन्य फलक होते हैं। क्या क्या, एक नीचे वाला फलक, एक इस साइड वाला फलक, एक उस साइड वाला फलक, 3 फलक उसके अलावा होता है, जो चतुर्भुजाकार होते हैं। जो कि कैसा होते हैं, चतुर्भुजाकार होते हैं। यदि किसी प्रिज्म में त्रिभुजाकार फलक के अतिरिक्त अन्य फल के आयताकार हो तो एक आयताकार प्रिज्म कहा जाता है। अगर किसी प्रिज्म में त्रिभुजाकार फलकों के अलावा अन्य फलक आयताकार हो जाए, ठीक ना, अन्य फलक आयताकार हो तो एक आयताकार प्रिज्म कहा जाता है। तो क्या कहता है, उसे एक आयताकार प्रिज्म भी कहा जाता है। ठीक, अब चतुष्फलक क्या कहता है। देखिए चतुष्फलक, हम लोग तो जानते हैं फलक मतलब क्या होता है, फेस होता है। ठीक, तो यहाँ देख पा रहे होंगे फेस कितना है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और एक पीछे साइड है, तो 4 फेस है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, चतुष्फलक। एक चतुष्फलक वह आकार है जिसमें 4 फलक होते हैं और चारों फलक त्रिभुजाकार होते हैं। देखिए ये फलक भी त्रिभुजाकार है, ये फलक भी त्रिभुजाकार है, ये फलक भी त्रिभुजाकार है, और पीछे साइड जो फलक बनेगा वो भी त्रिभुजाकार है। ठीक ना, संलग्न चित्र में एक चतुष्फलक दिखाया गया है। चतुष्फलक को एक त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहा जाता है। चतुष्फलक को एक त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहा जाता है। एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष होते हैं। अब पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, एक पिरामिड वह आकार है, एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का जो फलक होता है, आधार को जो फलक होता है वो बहुभुज होता है। ठीक ना, क्लियर है, बहुभुज होता है मतलब 3 से अधिक भुजाएं होती है। ठीक ना, बहुभुज होता है, और आधार के अतिरिक्त मतलब आधार के अलावा अन्य फल के त्रिभुजाकार होती है। केवल आधार वाला केवल बहुभुज होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। बाकी जितने फलक होते हैं, फेस होते हैं, सभी फेस क्या होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। केवल आधार वाला फेस जो है वो बहुभुज होगा और बाकी सभी फेस जो होंगे, फलक जो होंगे वो त्रिभुजाकार होंगे, तो हम लोग कह देंगे वो पिरामिड है। ठीक, आगे कुछ विशेष प्रकार की त्रिविमीय आकार, कुछ विशेष प्रकार का 3D आकृति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ओके, हमारे आसपास कुछ ऐसे त्रिविमीय आकार की वस्तुएं हैं जिनका कोई भी किनारा सीधा नहीं होता है। जिसका कोई भी किनारा जो होता है वो सीधा नहीं होता है। जैसे कि बेलन, बेलन का किनारा क्या सीधा होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक ना, ये बिल्कुल ही किनारा इसका टेढ़ा होता है। ठीक है, वक्र के जैसा होता है। शंकु, ये भी सीधा नहीं होता है। गोला, ये भी सीधा नहीं होता है। एक बोतल, बोतल कैसा बनेगा, ऐसा टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा रहेगा। ओके, और बोतल, शंकु तो मैंने कह दिया। ठीक है, इस तरह से तो ये कभी सीधा नहीं बनता है। जैसे कि गोला, ये क्या हो गया, गोला का एक वक्र फलक होता है, इसका एक ही फलक होता है, एक वक्र फलक होता है। इसका कोई शीर्ष और किनारा नहीं होता है। वक्र का कोई गोला का कोई शीर्ष और किनारा नहीं होता है। अब बेलन के बारे में समझते हैं। बेलन का एक फेस होता है। ठीक है, एक बेलन के आधार
और उसकी ऊपरी फलक वृत्ताकार होती है। आधार नीचे वाला और ऊपरी वाला क्या होता है, वृत्ताकार मतलब गोल होती है। ठीक है, बेलन के दो वृत्ताकार किनारे होते हैं, बेलन के दो वृत्ताकार किनारे होते हैं, इनमें कोई शीर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी शीर्ष नहीं होते हैं। दो वृत्ताकार फलक होते हैं और एक वक्र फलक होते हैं, मतलब 3 फलक होते हैं इसके बेलन के। क्लियर है, और शीर्ष नहीं होते हैं। ओके, आगे अब कोण के बारे में जानते हैं। एक शंकु के आधार का फलक वृत्ताकार होता है। आधार का फलक क्या है, वृत्ताकार होता है। इसका एक शीर्ष और एक वृत्ताकार किनारा भी होता है। देखिए, एक शीर्ष और एक ये जो शीर्ष एक होता है और एक वृत्ताकार किनारा भी होता है। ठीक है ना, वृत्ताकार किनारा, ये वाला वृत्ताकार किनारा भी होता है इसका। ओके, आधार के फलक के अतिरिक्त, आधार के, यहाँ देख पा रहे होंगे, आधार के फलक के अतिरिक्त अतिरिक्त शंकु में एक वक्र फलक होती है। शंकु में एक क्या होती है, वक्र फलक होती है। ठीक है, वक्र फलक होती है। ये जो फलक किनारा, फलक मतलब फेस, वक्र जैसा एक फलक होता है, फलक भी होता है। ठीक, तो मतलब कह सकते हैं कि शंकु में एक शीर्ष, एक वक्र फलक और एक कह सकते हैं किनारा भी होता है। ठीक, एक एक सभी चीज होता है। अब निम्नलिखित में कितने फलक, शीर्ष एवं किनारे होते हैं लिखिए। घन में, घनाभ में, वक्र में, पिरामिड में, त्रिभुजाकार में, पिरामिड में, त्रिभुजाकार पिरामिड में, ये सब में लिखना है। तो घन में कितना होता है, फलक कितना होता है, 6 होता है। शीर्ष कितना होता है, 12 होता है। किनारा कितना होता है, 8 होता है। और घनाभ में भी कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, 6, 12, 8। वर्ग पिरामिड, वर्ग के जैसा जो पिरामिड होता है उसमें कितना होता है आपका फलक, फलक होता है 1, 2, 3, 4, 5 होता है। ठीक है, और आपका शीर्ष कितना होता है, शीर्ष देख लेते हैं हम लोग। ठीक ना, शीर्ष कितना होगा पिरामिड का शीर्ष, देखिए पिरामिड का शीर्ष कितना होगा, यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीर्ष होगा। ठीक है, और किनारा कितना होगा पिरामिड का, यहाँ देख पाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किनारा होगा। ठीक, और फेस कितना होगा, 1, 2, नीचे एक 3 और इस साइड एक 4 और उस साइड एक 5। क्लियर है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड। त्रिभुजाकार पिरामिड मैंने बता दिया कैसा होता है, जिसका आधार का केवल क्या होगा, देखिए त्रिभुजाकार पिरामिड है ना, ये त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसका फेस कितना है, फलक कितना है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक और एक पीछे साइड 4 फलक होता है। किनारा कितना है, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा होता है और 6 किनारा होता है। ठीक है, और शीर्ष कितना होता है, शीर्ष हमारा 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष होता है। क्लियर है, अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं हम लोग। प्रश्नावली 14.1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सामान्य आकार बताइए। इसका सामान्य आकार बताना है। ठीक ना, माचिस का डिबिया जो होता है वो किस आकार का होता है, ये घनाभ के जैसा होता है। ज्योमेट्री बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स हमारा होता है जिसमें पेन, पेंसिल, सारा चीज स्केल सब रखा जाता है, वो किस आकार का होता है, ये हमारा कह सकते हैं आयताकार, घनाभ के आकार के ही होता है। ठीक ना, ओके, फिर फुटबॉल किस आकार का होता है, गोल होता है, स्फीयर होता है। एक ईंट किस आकार का होता है, ये कह सकते हैं घनाभ का आकार का होता है। ठीक है ना, एक लड्डू किस आकार का होता है, गोला होता है। गिलास किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। ठीक ना, फिर एक सड़क, समतल सड़क किस आकार का होता है, समतल, एक सड़क समतलक, एक सड़क समतलक कैसा होता है, बिल्कुल सीधा, कह सकते हैं इसको हम लोग, इसमें एक ही फेस होता है, ये 3D नहीं कह सकते हम लोग सड़क को। ठीक है ना, आगे सही विकल्प को चुनिए। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। घन का उदाहरण है, घन का क्या उदाहरण है, पासा। ठीक है, फुटबॉल तो गोला होता है, गैस पाइप बेलन होता है, ईंट भी घनाभ होता है, तो क्या होगा, पासा होगा। चतुष्फलक मतलब 4 फलक वाले एक पिरामिड है जिसका आधार एक क्या होता है, आधार, उसका आधार जो होता है वो होता है, चतुष्फलक वाला का आधार आयत होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका आयत। देखिए इसका आयत आधार क्या होता है, चतुष्फलक कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, जिसका आधार क्या होता है, हाँ चतुष्फलक हुआ जिसका यहाँ पर कह सकते हैं आधार त्रिभुजाकार ही होता है। ठीक है ना, आधार क्या होता है, त्रिभुजाकार ही होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या कितनी होती है। त्रिभुजाकार में किनारों की संख्या कितनी होती है, त्रिभुजाकार वाले पिरामिड में, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुजाकार वाली पिरामिड कहाँ पर है, ये है। ओके, त्रिभुजाकार पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड ये होता है, तो किनारा कितना है, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, 5, 6, टोटल हमारा 6 किनारा होता है। क्लियर है, कितना होता है, 6 किनारा, तो ये हो जाएगा आंसर। गैस पाइप एक खाली स्थान का उदाहरण है, क्या का उदाहरण है, बेलन का उदाहरण है। ठीक, निम्नलिखित आकार के 4 उदाहरण लिखिए। गोला का क्या क्या उदाहरण हो सकता है, 4 लिखना है, लड्डू, गेंद, रोटी, ये सब, रोटी नहीं होगा। ठीक ना, गोला समझ सकते हैं ना, गोला होना चाहिए। ओके, फिर टेनिस बॉल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। अब घन में क्या क्या हो सकता है, आपका पासा हो सकता है।
ठीक है। तो फिर आपका जो हम लोग जिसका से खेलते हैं वो वाला जिसको पजल पजल वाला जो पजल हो सकता है, ठीक ना, ये सब तो आपको 4 ढूंढना है। घनाभ में माचिस ये सब हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसमें हम लोग सारा सामान रखते हैं, पेन पेंसिल ये सब, बेलन हो सकता है, क्या क्या गिलास हो सकता है, और बेलन में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जैसे कि गिलास हो गया और गैस सिलेंडर भी हो गया, ठीक है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपको खुद से भी लिखना है कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। एक वर्ग पिरामिड के एक वर्ग पिरामिड के खाली स्थान, शीर्ष और फलक होते हैं। एक वर्ग पिरामिड के, वर्ग वाला पिरामिड कौन है, ये वाला है, ये वर्ग पिरामिड है, ठीक है। तो वर्ग पिरामिड के कितने ये हो सकते हैं, वर्ग पिरामिड ये जो आधार इसके होते हैं, आयताकार आधार होते हैं। वर्ग पिरामिड जो होता है, वर्ग का पिरामिड होता है, ठीक ना, उसके शीर्ष कह सकते हैं, फलक है 1 2 3 4 फलक, 5 फलक है टोटल, ठीक है। शीर्ष है 1 2 3 4 5 शीर्ष है, ठीक है ना। और किनारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारा हो सकता है, ठीक है। अच्छे से देखते हैं कितना किनारा है, 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा, ठीक है, 4 किनारा 5 किनारा 6 किनारा 7 किनारा 8 किनारा, ओके क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, एक घन के किनारे होते हैं, कितने किनारे होते हैं, टोटल 12 किनारे होते हैं, ठीक है। एक प्रिज्म के खाली स्थान शीर्ष होते हैं, प्रिज्म के कितने शीर्ष होते हैं और कितने किनारे होते हैं, प्रिज्म के, यहाँ पर देखिए प्रिज्म हमने पढ़ा था, प्रिज्म कहाँ गया, देखिए प्रिज्म, ओके यहाँ पर होगा प्रिज्म, प्रिज्म के देखिए, प्रिज्म के कितने किनारे होते हैं, 1 किनारे 2 किनारे 3 किनारे 4 किनारे 5 किनारे 6 किनारे 7 किनारे 8 किनारे और 9 किनारे होते हैं, ठीक है। ओके देखिए 1 किनारे 2 किनारे 3 किनारे 4 किनारे 5 किनारे 6 किनारे, फिर 7 किनारे 8 किनारे और ऊपर एक 9 किनारे, ठीक। शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 शीर्ष होते हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या होता है, किनारे और शीर्ष हो गया। एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक क्या होता है, गोल होता है, ठीक ना। एक घन का प्रत्येक फलक एक क्या होता है, प्रत्येक फलक एक कैसा होता है, घन का प्रत्येक फलक बिल्कुल वर्गाकार होता है, वर्ग के जैसा होता है, ठीक ना। एक शंकु का खाली स्थान किनारा होता है, शंकु का एक किनारा होता है, ठीक ना। यहाँ हमने पढ़ा था शंकु में, यहाँ पर देखिए शंकु में हमने क्या पढ़ा था, एक किनारा होता है, वृत्ताकार किनारा होता है, ठीक है, एक वृत्ताकार किनारा होता है। आगे इसमें खाली स्थान फलक होते हैं, इसमें एक फलक भी होते हैं, देखिए एक वक्र फलक भी होते हैं। आगे प्रश्न क्या है, चतुष्फलक, चतुष्फलक 4 फलक वाले में कितने शीर्ष होते हैं, 4 फलक वाले में शीर्ष कितने होंगे, देख पाते हैं आप कि चतुष्फलक, ओके चतुष्फलक देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए चतुष्फलक में कितने फलक होते हैं, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक होते हैं, शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, घनाभ के शीर्ष कितने होंगे, घनाभ के शीर्ष कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक ना। और फलक कितने होंगे, 6 होंगे। एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है, एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, पिरामिड का आकार, किसका, पिरामिड का, ठीक ना। पिरामिड का इसका आधार कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, देखिए त्रिभुजाकार होते हैं, क्लियर है। फलक का आधार एक बहुभुज होता है और अन्य आधार के अतिरिक्त इनके फलक त्रिभुजाकार होते हैं। अच्छा ये जो आधार जो होता है वो बहुभुज होता है और बाकी जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो हम लोग कह सकते हैं आधार कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक है, बहुभुज होता है, ठीक ना। परियोजना कार्य क्या है वो देखिए, आप अब आसपास में दिखने वाले त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति वस्तुओं के चित्र चार्ट पेपर पर बनाइए। विभिन्न विमीय आकृति वाले गत्ते से बने खाली डिब्बे और पैकेट एकत्र कीजिए और उससे खोलकर उनका जाल बनाइए, ठीक है ना। आगे, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि लिखनी है नई कहानी तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए लाइव, है ना। यदि कुछ भी समस्या होती है जुड़ने में, आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने
घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।